Hello student, today we are going to learn development of lateral surface of a solid cut by auxiliary inclined plane, in short AIP, और it is also known as DLS of truncated solid. Truncated का मीनिंग होता है कट किया हुआ. ओके तो इसमें हम देखने वाले हैं प्रिज्म कट बाय AIP, सिलेंडर कट बाय AIP which is based on parallel line method or rectangle method. And second one is pyramid cut by AIP and cone cut by AIP which is based on radial line method. ओके तो सबसे पहले देखते हैं ये ऑक्सिलरी इंक्लाइंड प्लेन क्या है. यहाँ पे देखिए, यहाँ पर है VP वर्टिकल प्लेन, यहाँ पर है HP हॉरिजॉन्टल प्लेन और HP के ऊपर मैंने रखा है एक स्क्वायर प्रिज्म. ठीक है, अब इस स्क्वायर प्रिज्म को यहां से मैंने कट कर दिया और ये जो उसकी कटिंग लाइन है दिस इज कॉल्ड एज ऑक्सिलरी इंक्लाइंड प्लेन, या इसको ही हम बोलते हैं कटिंग प्लेन. सिंपली ये जो कटिंग प्लेन है ये ऑक्सिलरी है, मींस इट इज टेम्पररी. सिर्फ कट करने के लिए हम इसे यूज कर ले, बिकॉज वी नो द वर्टिकल प्लेन एंड हॉरिजॉन्टल प्लेन आर द प्रिंसिपल प्लेन एंड दिस वन इज ऑक्सिलरी इंक्लाइंड प्लेन. इट इज यूज फॉर जस्ट कटिंग पर्पज. ओके तो इसे कट करने के बाद ये टॉप का जो पोर्शन है इसे हम उठा के साइड में रख देंगे और जो बचा हुआ पोर्शन है जो रिटेन पार्ट है सिर्फ उसकी ही हम डेवलपमेंट यहाँ पर करने वाले हैं. तो ऑक्सिलरी प्लेन के बारे में इतना ही ध्यान में रखिए, इट इज यूज फॉर कटिंग पर्पज, इट इज टेम्पररी प्लेन एंड इट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू VP एंड इंक्लाइन टू HP. ये हमेशा VP को परपेंडिकुलर होता है और HP के साथ इसका होता है इंक्लिनेशन. इसका अगर ऑर्थोग्राफिक व्यू देखते हैं ऑक्सिलरी इंक्लाइंड प्लेन का तो इस प्रकार आता है. देखो फ्रंट व्यू के अंदर ये दिखता है ऐसे. हियर देयर इज इंक्लिनेशन ऑफ ऑक्सिलरी प्लेन विथ HP एंड दिस वन इज द टॉप व्यू ऑफ ए ऑक्सिलरी इंक्लाइंड प्लेन. ओके सो लेट्स सी अबाउट द प्रॉब्लम. DLS ऑफ स्क्वायर प्रिज्म कट बाय ऑक्सिलरी इंक्लाइंड प्लेन. यहाँ पे प्रॉब्लम स्टेटमेंट दिया है और इसी टाइप के प्रॉब्लम एज पर SPPU सिलेबस आपको एग्जामिनेशन में आने वाले हैं. ओके तो देखिए स्क्वायर प्रिज्म साइड ऑफ बेस 40 mm एंड एक्सिस साइड 60 mm. एक स्क्वायर प्रिज्म है तो प्रिज्म वर्ड रीड करते ही सबसे पहले आपको आपके माइंड में ये आना चाहिए प्रिज्म है मतलब बेस में और टॉप में आइडेंटिकल शेप होगा. तो बेस में भी स्क्वायर है, टॉप में भी स्क्वायर है एंड देयर आर 4 लॉन्गर एजेस. तो इसकी साइड दी है 40 mm एंड एक्सिस हाइट है 60 mm. इट इज रेस्टिंग ऑन HP. तो एज पर SPPU सिलेबस सॉलिड्स रेस्टिंग ऑन HP ओनली. तो आपको यहां पे ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. डिफॉल्ट इज रेस्टिंग ऑन HP सच दैट ऑल द साइड्स आर इक्वली इंक्लाइंड टू VP. ओके एंड ऑक्सिलरी इंक्लाइंड प्लेन बाइसेक्टिंग द प्रिज्म एंड इंक्लाइंड एट 30 डिग्री टू HP. ड्रॉ द DLS ऑफ स्क्वायर प्रिज्म. एक ऑक्सिलरी प्लेन है और ये ऑक्सिलरी प्लेन इस प्रिज्म को बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब मिडल से कट कर रहा है. और कैसे कट कर रहा है? विथ एन इंक्लिनेशन ऑफ 30 डिग्री टू HP. वो HP को 30 डिग्री इंक्लाइन भी है और प्रिज्म को सेंटर से कट भी कर रहा है. इस पोजीशन में उसकी आपको निकालनी है डेवलपमेंट. तो सबसे पहले while solving the problem there are some important things that you have to check or remember. So let us see. First thing that you have to check which solid is given. आपको सबसे पहले ये चेक करना है कि कौन सा सॉलिड दिया है, वेदर इट इज प्रिज्म और पिरामिड. पहले ये आपको देखना है और फिर उसका ही टॉप व्यू एंड फ्रंट व्यू और फर्दर डेवलपमेंट आपको निकालनी है. इसमें अगर गलती करते हो सो यू विल गेट 0 मार्क. ओके सो सेकंड थिंग, ओके इससे कंपेयर करते हैं हम. यहाँ पे दिया है स्क्वायर प्रिज्म तो हम प्रिज्म का डेवलपमेंट यहां पर करने वाले हैं. सेकेंड थिंग रेस्टिंग पोजीशन. रेस्टिंग पोजीशन मींस वेदर इट इज रेस्टिंग ऑन HP और VP. सो एज पर योर सिलेबस सॉलिड्स रेस्टिंग ऑन HP ओनली. तो यहाँ पे ज्यादा आपको सोचने की जरूरत नहीं है, सिर्फ उसमें आपको यही चेक करना है वेदर इट इज रेस्टिंग ऑन साइड, वेदर इट इज रेस्टिंग ऑन कॉर्नर और वेदर ऑल साइड्स आर इंक्लाइन टू VP और बेस साइड इज पैरेलल टू VP और नॉट. ठीक है, तो ये जैसे हम प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं उसमें देखने ही वाले. एंड थर्ड स्टेप, थर्ड पॉइंट दैट ऑक्सिलरी inclined plane inclination
ऑक्सिलरी इंक्लाइंड प्लेन का इंक्लिनेशन और कंडीशन। तो ये इंक्लिनेशन किसके साथ है, वेदर इट इज इंक्लाइन टू एचपी और वेदर इट इज इंक्लाइन टू एन एक्सिस। ठीक है, तो यहाँ पे स्क्वायर प्रिज्म है, ये फिक्स हो गया। अब रेस्टिंग क्या है, देखो रेस्टिंग कंडीशन कैसे है उसकी। सो इट इज रेस्टिंग ऑन कॉर्नर विथ ऑल साइड इक्वली इंक्लाइन टू वीपी। रेस्टिंग ऑन कॉर्नर कंडीशन में अगर उसे निकालते हो तो ऑटोमेटिकली आपकी सभी साइड जो है वो इंक्लाइन टू आती है वीपी। ओके, और यहाँ पे उसका इंक्लिनेशन दिया है ऑक्सिलरी प्लेन का इंक्लिनेशन, तो किसके साथ है, वो एचपी के साथ है और वो है 30 डिग्री। ठीक है, तो ये पूरा प्रॉब्लम पूछा जाएगा एग्जामिनेशन में फॉर 10 मार्क्स। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे करना क्या है, देखिए जैसे हमारी बेसिक डेवलपमेंट हमने पढ़ी है स्क्वायर प्रिज्म के लिए, बस वो आपको पहले पूरी निकाल देनी है। ठीक है, तो मैं डायरेक्टली अभी स्टार्ट करता हूं विथ स्क्वायर प्रिज्म। ठीक है, अब स्क्वायर प्रिज्म रेस्टिंग ऑन कॉर्नर कंडीशन में कैसे निकालना है आपको पता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रॉ वन हॉरिजॉन्टल लाइन, mark one point over here, then mark 45 angle above and below the line. So this one is 45 on lower side, this one is 45. Okay, ओके और अभी ड्राफ्टर की मदद से आपको करना क्या है कि 40 mm साइड इसके ऊपर मार्क कर लेनी है आपको। ड्राफ्टर ठीक से इसे मैच कीजिए और इस पॉइंट से आपको लेना है डिस्टेंस कितना, 40 mm। ओके, दिस वन इज 40। यहां से फिर आपको 40 और बस इसे लाइन के साथ मैच कर देना है। दिस इज ऑल्सो 40 mm एंड enclose these two corners like this। ठीक है, डायमेंशन भी दे देते हैं तुरंत। दिस इज 40 mm, ओके। सेंटर का लोकेशन फाइंड आउट करना है, जस्ट जॉइन द अपोजिट कॉर्नर। लाइक दिस। ओके, और इसे लेबलिंग करते हैं। दिस वन इज ए, बी, सी, डी। दिस वन इज एक्सिस, टॉप पॉइंट ऑफ एक्सिस ओ एंड बेस पॉइंट इज एस। ओके, अब सुटेबल डिस्टेंस पे आपको ड्रॉ कर लेनी है एक्स वाई लाइन। ओके, तो सुटेबल डिस्टेंस पे मैं यहाँ पर एक एक्स वाई लाइन मार्क कर लेता हूँ। लेबल दिस लाइन एज एक्स एंड वाई। ओके, अब सभी पॉइंट्स के प्रोजेक्शन आपको मार्क करने हैं, भेजने हैं एक्स वाई लाइन तक, और ये पूरी डेवलपमेंट आपको कंप्लीट कर लेनी है। ओके, तो पहले मैं ये कंप्लीट कर लेता हूँ। तो स्टूडेंट यहाँ पे मैंने डेवलपमेंट कंप्लीट कर ली है। देखिए ये सब प्रोजेक्शन मैंने ऊपर भेज दी है फ्रंट व्यू में, ये हो गया फ्रंट व्यू। अब ये रेस्टिंग ऑन कॉर्नर है, यहाँ पे मेंशन क्या है, ऑल साइड्स आर इक्वली इंक्लाइन टू वीपी। देखिए यहाँ पर हर एक साइड इक्वली इंक्लाइन टू वीपी है और इसी कंडीशन को बोलते हैं रेस्टिंग ऑन कॉर्नर कंडीशन। तो इस कंडीशन में हमें फ्रंट व्यू में लॉन्गर एज ए ए, बी बी एंड सी सी, ये 3 लॉन्गर एज दिखाई देने वाली है। ठीक है, लेकिन ये जो पूरी डेवलपमेंट है ये आपको इनिशियली फेंट लाइन से निकालनी है। ठीक है, और आफ्टर कटिंग वी विल मेक इट डार्क। ठीक है, तो यहां पर लेबलिंग कर देते हैं। दिस इज प्रोजेक्टर ऑफ ए, तो ये बेस का पॉइंट हो गया ए डैश, टॉप का पॉइंट बी ए डैश। सिमिलरली यहां पर बी और डी का कॉमन प्रोजेक्टर है, सो वी कैन लेबल हियर बी डैश एंड डी डैश। सिमिलरली एक्सिस का भी पॉइंट है एस डैश। ठीक है, टॉप में भी सेम लेबलिंग बी डैश, डी डैश और एक्सिस का टॉप का पॉइंट ओ डैश। सिमिलरली यहाँ पे सी डैश, टॉप में भी सी डैश। ठीक है, अब इसकी डेवलपमेंट यहाँ पर की है हमने। ये उसका टोटल पेरीमीटर
ठीक है, एक साइड जो है वो 40 mm की है, तो ये एक एक सेगमेंट होगी 40 mm की, 4 कंपार्टमेंट। ठीक है, तो यहां पर आएगा आपका ए डैश, दिस वन इज बी डैश, सी डैश, डी डैश एंड अगेन ए डैश। ओके, तो इनिशियली आपको ये पूरा काम कंप्लीट कर लेना है। इसमें टॉप व्यू जो है आपका, तो ये टॉप व्यू हमेशा डार्क ही निकालना है, और ये फ्रंट व्यू और ये डेवलपमेंट इनिशियली फेंट निकालनी है, बाद में इसे हम डार्क करने वाले आफ्टर कटिंग। ओके, अब नेक्स्ट कंडीशन क्या है, देखो ये तो कंप्लीट कर लिया। अब हमें ऑक्सिलरी इंक्लाइंड प्लेन की लोकेशन यहां पे ड्रॉ करनी है। तो ऑक्सिलरी इंक्लाइंड प्लेन जो है आपका, वो बाइसेक्ट कर रहा है प्रिज्म को, बाइसेक्ट कर रहा है मतलब इसके कंप्लीटली दो पार्ट कर रहा है। सो टोटल हाइट इज 60 mm। तो अगर इसे बाइसेक्ट करना है तो डेफिनेटली हमें 30 mm आइदर फ्रॉम अपर साइड और लोअर साइड प्रिज्म के ऊपर जाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये 30 mm की मैंने मार्किंग कर ली, और यहां पर मैं एक सिंपल हॉरिजॉन्टल लाइन मार्क कर लेता हूं। ठीक है, अब इस लाइन के साथ मुझे ऑक्सिलरी इंक्लाइंड प्लेन का एंगल मार्क करना है, जो कि 30 डिग्री। ठीक है, यहां से अगर इसे हॉरिजॉन्टली कट कर देते हैं तो भी ये बाइसेक्ट होने वाला है, या फिर यहां पर हम इंक्लाइंड कटिंग प्लेन लाइन मार्क करते हैं तो भी ये बाइसेक्ट ही होने वाला है। लेकिन यहां पर कंडीशन दी है ऑक्सिलरी इंक्लाइंड प्लेन इज इंक्लाइंड एट 30 डिग्री टू HP। ठीक है, तो इस पॉइंट से हम अभी एंगल मेजर करेंगे 30 डिग्री का। ओके, प्रोटेक्टर ऐसे प्लेस करना है आपको, और यहां से मेजर करना है 30 डिग्री। ठीक है, ये 30 डिग्री, और ये एंगल का पॉइंट और ये मिड पॉइंट, यहां से पास होने वाली अभी एक आपको कटिंग प्लेन लाइन दिखानी है। कटिंग प्लेन लाइन हम हमेशा दिखाते हैं विद द हेल्प ऑफ सेंटर लाइन, जो हमने सेक्शनल ऑर्थोग्राफी के अंदर देखी है। ओके, और इसे भी लेबल कर देते हैं हम, दिस सेक्शन लाइन इज ए। ठीक है, इस कटिंग प्लेन लाइन को या ऑक्सिलरी इंक्लाइंड प्लेन को हम बोलेंगे ए। ठीक है, अब यहां पे इंक्लिनेशन है, ये इंक्लिनेशन भी आप दिखा सकते हो। ठीक है, यहां पे दिखाया तो भी चलेगा, नो प्रॉब्लम। दिस इंक्लिनेशन ऑफ दिस ऑक्सिलरी इंक्लाइंड प्लेन विथ HP इज 30 डिग्री। ठीक है, अब ये यहां से कट करने के बाद देखिए, ये जो आपका ए डैश, ये जो लॉन्गर एज है, इस लॉन्गर एज पे हमें यहां पे इंटरसेक्शन मिल रहा है। तो इस पॉइंट को मैं बोलता हूं पॉइंट PA डैश। ठीक है, सिमिलरली पॉइंट B और D सेम प्रोजेक्टर पे, तो यहां पर मिलता है हमें PB डैश एंड PD डैश। सिमिलरली यहां पर ये C का प्रोजेक्टर है, तो यहां पर मिलता है PC डैश। ठीक है, अब समझ लो कि यहां से हमने प्रिज्म को कट कर दिया है, और ये ऊपर का पार्ट हमने रिमूव कर दिया है। जो रिटेन पार्ट है नीचे का, बस उसकी अभी डेवलपमेंट यहाँ पे हमें रिफ्लेक्ट करनी है। तो उसके लिए करना क्या है, वेरी सिंपल मेथड, कंपास लेनी है आपको, और कंपास से फ्रॉम दिस XY लाइन इस इंटरसेक्शन का डिस्टेंस कंपास में लेना है। अब ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है फॉर ए डैश, तो बस ये डिस्टेंस कंपास में उठाओ और ए डैश को यहाँ पे इंटरसेक्ट कर दो ऑन डेवलपमेंट। अब ए डैश रिपीट है, तो दो जगह पे आपको मार्क करनी होगी लाइक दिस। ठीक है, सिमिलरली हियर देयर इज अ कॉमन लॉन्गर एज और प्रोजेक्टर फॉर B डैश एंड D डैश, तो ये डिस्टेंस कंपास में लेना है। और अब देखिए B डैश एंड D डैश, बस इसके ऊपर ये मार्क कर देना है। सिंपल फॉर C डैश के लिए ये डिस्टेंस कंपास में लेना है आपको, और C डैश की ये प्रोजेक्टर पे मार्क कर देना है। ठीक है, तो ये मिल गया हमें सभी पॉइंट। ये हुआ हमारा PA डैश, दिस वन इज PB डैश, दिस वन इज
PC dash, this one is PD dash and again this one is PA dash. बस अभी डार्क लाइन से इसे ज्वाइन कर देना है ये सभी पॉइंट्स को विद द हेल्प ऑफ स्ट्रेट लाइन। देखिए अगर आप देखते हो एज दिस इज ए स्क्वायर प्रिज्म तो ये सभी पॉइंट आपको इन लाइन मिलेंगे क्योंकि हमने प्रिज्म को बाइसेक्ट किया है और प्रिज्म की चारों साइड इक्वली इंक्लाइंड है वीपी को। तो इस केस में ये डेवलपमेंट हमें इस प्रकार मिलती है लाइक दिस। ठीक है, अब देखिए ये जो लोअर पोर्शन है ये लोअर पोर्शन रिटेन होने वाला है, मतलब ये बचने वाला है, ऊपर का पोर्शन निकल जाएगा। तो सिर्फ इसे ही हम क्या करेंगे, डार्क करेंगे। इसलिए निकालते समय आपको पूरी डेवलपमेंट फेंट निकालनी है और फाइनली जो पार्ट रिटेन होता है बस उसे ही आपको दिखाना है विद द हेल्प ऑफ डार्क लाइंस। ओके, अब ये लॉन्गर एजेस है, ये भी कट होने वाली है, तो ये भी आपको सिर्फ यहां तक ही डार्क दिखानी है। ठीक है, ये हो गया डेवलपमेंट के बारे में। अब जो फ्रंट व्यू है तो फ्रंट व्यू में भी हमें ये चेंजेस दिखाने हैं। कटिंग प्लेन लाइन की ऊपर का ये पोर्शन निकलने वाला है और ये नीचे का पोर्शन रहने वाला है, तो सिर्फ जो पोर्शन बचता है उसे ही हम क्या करेंगे, डार्क करेंगे लाइक दिस। ओके, तो सिर्फ इतना पोर्शन आपका बचने वाला है और ये हो गई उसकी डेवलपमेंट। सो होप यू अंडरस्टूड how to draw DLS of square prism when it is cut by auxiliary inclined plane. Thank you. Hello student. So let's see another problem for square prism. So here is the problem statement. A square prism side of base 40 mm and axis height 70 mm is resting on HP. Okay. On one of its base side, मतलब resting on side condition यहाँ पे दी है. Okay. An auxiliary inclined plane cut the axis 40 mm from the base. ऑक्सिलरी इंक्लाइंड प्लेन जो है ये एक्सिस को बेस से 40 mm पे कट कर रहा है एंड इंक्लाइंड एट 30 डिग्री टू HP, और उसके साथ उसका इंक्लिनेशन जो है वो है 30 डिग्री। ओके, ड्रॉ दी DLS ऑफ स्क्वायर प्रिज्म। तो सबसे पहले आपको 3 पॉइंट जो मैंने बताए वो चेक कर लेने हैं। दैट विच सॉलिड इज गिवन, तो यहाँ पे दिया है फिर से आपको स्क्वायर प्रिज्म, देन उसकी रेस्टिंग पोजीशन क्या है, नो डाउट इट इज रेस्टिंग ऑन HP, और रेस्टिंग ऑन HP है तो HP पे कैसा रेस्ट है, तो रेस्टिंग ऑन साइड। यहां पे देखिए इट इज रेस्टिंग ऑन वन ऑफ इट्स बेस साइड। ओके, तो रेस्टिंग ऑन साइड कंडीशन में आपको निकालना है टॉप व्यू, और थर्ड पॉइंट आपको चेक करना है AIP इंक्लिनेशन, इट इज इंक्लाइन टू HP। ठीक है, HP को इंक्लाइंड है 30 डिग्री, और कैसे इंक्लाइंड है, तो प्रिज्म की बेस से आपको 40 mm पे एक पॉइंट लेना है और वहां से ये इंक्लिनेशन प्लॉट करना है। ओके, सो लेट अस सी हाउ टू ड्रॉ इट। तो सबसे पहले आपको रेस्टिंग ऑन साइड कंडीशन में निकालना है स्क्वायर प्रिज्म। तो ये रेस्टिंग ऑन साइड कंडीशन क्या है, सिंपली व्हेन वन ऑफ द साइड ऑफ स्क्वायर प्रिज्म इज परपेंडिकुलर टू VP और XY लाइन, देन इट इज ए रेस्टिंग ऑन साइड कंडीशन। तो सिंपल एक स्क्वायर आपको यहां पे निकालना है ऑफ साइड 40 mm। ठीक है, इनिशियली इसको डार्क निकालो। सो 40 बाय 40 का मैंने एक स्क्वायर यहां पे ड्रॉ कर लिया है। ओके, इमीडिएट इसको डायमेंशन भी दे दो। साइड ऑफ स्क्वायर इज 40 mm। एरो जो है तो ये एरो आपको शार्प एंड सॉलिड निकालने हैं। सो दिस इज 40। ओके, एक्सिस के लोकेशन के लिए ऑपोजिट कॉर्नर सिर्फ आपको यहां पे ज्वाइन कर लेने हैं। ओके, यहां पे कोई भी स्लांट एज नहीं है, इसलिए यहां पे ये लाइंस डार्क नहीं होगी, वो पिरामिड के अंदर होता है।
Okay, label this A, B, C एंड D. ओके, सुटेबल डिस्टेंस पे अभी ड्रॉ करनी है आपको एक्स वाई लाइन. लेबल द लाइन एक्स वाई. ठीक है, लाइन के ऊपर है आपका वर्टिकल प्लेन VP और लाइन के नीचे है आपका हॉरिजॉन्टल प्लेन HP. ओके, सभी प्रोजेक्शन अभी आपको मार्क करने हैं अप टू द एक्स वाई लाइन. दिस इज योर एक्सिस OS. ओके, यहाँ पे ए और बी का कॉमन प्रोजेक्टर है तो सिर्फ एक ही प्रोजेक्टर आएगा. सिमिलरली सेंटर में आएगा आपका एक्सिस का प्रोजेक्टर और यहाँ पे आएगा C और D का कॉमन प्रोजेक्टर. ओके, अब एक्सिस की हाइट है आपकी 70 mm. तो एक्सिस के प्रोजेक्टर पर 70 mm डिस्टेंस मार्क करना है. अब यहाँ पे एक्सिस नजर आएगा बिकॉज इट इज रेस्टिंग ऑन साइड कंडीशन. तो यहाँ पे एक्सिस दिखाना है विद द हेल्प ऑफ सेंटर लाइन लाइक दिस. ठीक है, और सभी पॉइंट से अभी हाइट मार्क कर लीजिए. दिस इज 70 mm. ये आपको फेंट निकालना है. दिस वन इज ऑल्सो 70 mm एंड कंप्लीट द फ्रंट व्यू. यहाँ पर हाइट दिखा दीजिए. ओके, हाइट इज 70 mm और इसे लेबलिंग भी कर दीजिए. तो यहाँ पर A एंड B का कॉमन प्रोजेक्टर है तो मैं यहाँ पे लेबल करता हूँ A' कॉमा B'. सिमिलरली ऑन टॉप साइड ऑल्सो A' कॉमा B'. यहाँ पे C और D का कॉमन प्रोजेक्टर है तो बेस में लेबलिंग होगी C' कॉमा D' और टॉप में भी C' कॉमा D'. ठीक है, अब इसकी डेवलपमेंट आपको ड्रॉ कर लेनी है सिंपल, जैसे हमने प्रीवियस प्रॉब्लम में ड्रॉ कर ली थी. एक इन लाइन मार्क करनी है विथ एक्स वाई लाइन. यहाँ से आपको मार्क कर लेनी है फिर से एक्सिस की हाइट जो कि है 70 mm. ये फेंट निकालना है और आपको पता है इसका पेरीमीटर कितना आएगा. 4 साइड है, एक साइड का डायमेंशन है 40 mm तो पेरीमीटर हो गया 160. तो बस 160 का एक रेक्टेंगल यहाँ पे बना लो. और एक साइड का डायमेंशन है 40 mm तो कंपास में या स्केल से भी आप मार्क कर सकते हो. सो दिस इज 40, 80, 120 एंड 160. ठीक है, और ये हो गया आपकी 4 लॉन्गर एजेस. ये भी आपको निकालनी है फेंट. ठीक है, यहाँ पे पेरीमीटर दिखा दीजिए. दिस वन इज 160. डायमेंशन सेंटर के बीच में और डायमेंशन लाइन के ऊपर देना है. सो पेरीमीटर इज 160 और mm लिखने की जरूरत नहीं बिकॉज आवर डिफॉल्ट सिस्टम इज इन मैट्रिक सिस्टम इन mm. ओके, इसे भी लेबलिंग कर देते हैं. देखो, दिस इज योर A', दिस वन इज B', ये सभी लॉन्गर एजेस है. C', D', एंड अगेन A'. ओके, तो ये हो गई उसकी पूरी डेवलपमेंट. अब बारी है ऑक्सिलरी इंक्लाइंड प्लेन को लोकेट करने की. ओके, तो यहां पे ऑक्सिलरी इंक्लाइंड प्लेन कट द एक्सिस 40 mm फ्रॉम द बेस ऑफ द प्रिज्म. ऑक्सिलरी इंक्लाइंड प्लेन इस एक्सिस को बेस से 40 mm ऊपर की साइड में कट कर रहा है. ठीक है, तो पहले 40 mm बेस से हम मार्किंग कर लेते हैं. ये हो गया 40 mm यहाँ पे. ठीक है, एंड इंक्लाइंड एट 30 डिग्री टू HP और वो HP को इंक्लाइंड है
तो यहाँ पे हमें बनानी होगी एक हॉरिजॉन्टल लाइन, मतलब दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। एक्सिस 40 mm पे फ्रॉम द बेस कट भी हो रहा है, ठीक है, और जो कटिंग प्लेन का इंक्लिनेशन है, ऑक्सिलरी प्लेन का इंक्लिनेशन HP के साथ वो कितना है 30 डिग्री। तो बस इसे अभी मार्क करना है। तो फ्रॉम दिस पॉइंट प्लेस द प्रोटेक्टर एंड मार्क 30 डिग्री विथ हॉरिजॉन्टल लाइन। सो दिस इज 30 डिग्री, यहाँ पे आ गया। अब 30 डिग्री इंक्लिनेशन का ये पॉइंट और आपका ये 40 mm फ्रॉम द बेस पॉइंट, यहाँ से आपको निकालनी है एक सेंटर लाइन जो है आपकी कटिंग प्लेन लाइन या ऑक्सिलरी इंक्लाइंड प्लेन। ओके, लाइक दिस। और इसे लेबल कर देते हम, दिस इज ऑक्सिलरी इंक्लाइंड प्लेन ए। ओके, अब ये कट होने के बाद जो इंटरसेक्शन मिल रहा है हमें, ए और बी का यहाँ पे कॉमन प्रोजेक्टर है, तो ये कटिंग प्लेन इसे इंटरसेक्ट कर रहा है इस पॉइंट पे। तो इस पॉइंट को हम बोलते हैं PA' एंड PB', दोनों का कॉमन इंटरसेक्शन है। सिमिलरली यहाँ पे C और D का कॉमन प्रोजेक्टर है, ठीक है। तो यहाँ पर हम मार्क कर देते हैं PC', PD', ठीक है। और बस नेक्स्ट इज वेरी सिंपल, कंपास में आपको ये सभी इंटरसेक्शन के डिस्टेंस उठाने हैं फ्रॉम दी XY लाइन। यहाँ पर A एंड B दोनों के लिए डिस्टेंस सेम है, तो ये डिस्टेंस उठा के जो डेवलपमेंट है आपकी उस पर A' का जो प्रोजेक्टर है या लॉन्गर एज है उसके ऊपर मार्क कर लेना है, ठीक है। A, यहाँ पर देखिए A रिपीट है तो 2 बार मार्किंग करनी होगी। एंड सिमिलरली इट इज एप्लीकेबल टू B ऑल्सो, तो B के ऊपर भी इसे मार्क कर लेना है, ठीक है। ओके, नाउ फॉर C एंड D, C और D का भी यहाँ पे कॉमन प्रोजेक्शन है, तो डिस्टेंस भी सेम है। तो ये डिस्टेंस कंपास में लेके C और D के लिए मार्क कर दीजिए, C एंड D। ओके, एंड जस्ट लेबल ऑल दिस पॉइंट। दिस इज पॉइंट PA', this one is PB', this one is PC', this one is PD', and again this one is PA', and just join all these intersection with the help of straight line। अब ये लाइन आपको डार्क निकालनी है। तो जब ये ऑक्सिलरी इंक्लाइंड प्लेन इस प्रिज्म को बेस पे 40 mm पे कट करता है फ्रॉम द बेस, और उसी समय HP को 30 डिग्री इंक्लाइंड है, उस समय इसकी डेवलपमेंट ऐसे आती है। ये पोर्शन भी आपको दिखाना है विद द हेल्प ऑफ डार्क लाइन। ओके, लॉन्गर एजेस भी आपको यहाँ पे डार्क करनी है। ध्यान रहे यहाँ पे ये जो लाइन वर्क है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, और फ्रंट व्यू के लिए भी अभी जो रिटर्न पोर्शन है उसे भी आपको डार्क कर देना है। ओके, तो आफ्टर कटिंग by auxiliary inclined plane only this portion will retain। ओके, तो ये हो गई ओवरऑल डेवलपमेंट। तो ये थी कंडीशन रेस्टिंग ऑन साइड कंडीशन। तो ध्यान में रखिए, व्हेन स्क्वायर प्रिज्म रेस्टिंग ऑन साइड, इन दैट केस 2 of the parallel sides are always perpendicular to XY line and 2 of the parallel sides are always parallel to XY line, ठीक है। तो ये कंडीशन सिर्फ एप्लीकेबल है स्क्वायर प्रिज्म के लिए। जनरली रेस्टिंग ऑन साइड कंडीशन क्या है, व्हेन वन ऑफ द साइड इज परपेंडिकुलर टू XY लाइन, ठीक है। ओके, सो होप यू अंडरस्टूड हाउ टू ड्रॉ इट। ओके, थैंक यू।